हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि इक्वेशंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दिए होंगे, हमें उन्हें सॉल्व करना है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होता है, उनके जितने भी प्रकार हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर बाइक्वाड्रेटिक और तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने रूट्स के भी बारे में हमने पढ़ लिया है, सिंपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ये सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियो बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। दोस्तों, सारे के सारे वीडियोस आपको लेक्चर क्रमांक वाइज मिलेंगे, यानी पूरा सीरियल वाइज आपको मिलेगा। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारा प्रैक्टिस होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं तो वो टॉपिक हमको सवाल में किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे सवाल को बनाना है, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ। यहाँ पे लिखा है सॉल्व द इक्वेशन इतना गिवन दैट -6 इज वन ऑफ द रूट्स। मतलब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और ये प्रश्न में दिया है कि -6 जो है वो इसका एक रूट है। यानी एक रूट का तो पता चल गया, अब बचे हुए दो रूट अपने को पता करना है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स, एक्स की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3 और 3 डिग्री का इक्वेशन 3 रूट्स रखेगा। तो 3 रूट्स में से एक रूट तो आपको दिया है -6, तो बचे हुए दो रूट को आपको पता करना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल काम है। अब वो कैसे पता करेंगे दोस्तों? हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, गिवन दैट, ठीक है, -6 इज वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इतना। यानी ये जो इक्वेशन है उसका एक मूल यानी कि एक रूट कौन है, -6 है। ठीक है, तो ये अपने को प्रश्न में दिया है दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है कि अगर -6 इस इक्वेशन का एक रूट है तो इसका मतलब ये होगा कि देखो x इज इक्वल टू -6 इसका क्या है, एक रूट है। ठीक है, इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। और x इज इक्वल टू -6 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि x प्लस 6 is the factor of x क्यूब, यानी इस हिस्से का। ठीक है, देखो ये इक्वेशन है जिसमें ये वाला हिस्सा जो है वो पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू -6 इस इक्वेशन का रूट है तो x प्लस 6 अवश्य ही इस पॉलिनोमियल को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको अवश्य ही डिवाइड करना चाहिए, x प्लस 6 जरूर इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू -6 इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है, तो x प्लस 6 अवश्य इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्यों क्यों डिवाइड नहीं करेगा? क्योंकि देखो ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब जरूर जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो एक फैक्टर के रूप में आपको x प्लस 6 अवश्य मिलेगा, बाकी हो सकता है कुछ कुछ और मिले। फिर ये इक्वेशन है इसलिए इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। फिर जब आप अलग अलग फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे, x प्लस 6 को 0 के बराबर रखोगे, तभी तो x इज इक्वल टू -6 एक रूट मिलेगा ना। तो x इज इक्वल टू -6 इसका एक रूट है, मतलब अवश्य समझ जाओ कि यहाँ पर x प्लस 6 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक क्या होगा, फैक्टर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी को अपन सरल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो -6 है वो इधर पलट के ला लो, पलटा करके, तो बनेगा कौन, x प्लस 6। क्योंकि वास्तव में जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 6 एक फैक्टर के रूप में मिलेगा, जिसको आप 0 के बराबर रखेंगे, पलटाएंगे तो -6 आपका एक रूट मिलेगा। और वो रूट अपने को पहले से प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से ये जानकारी मिलती है, या यूं कहिए कि इसलिए यहाँ से ये गारंटी मिलती है कि हमको x प्लस 6 इसका अवश्य एक क्या होगा, फैक्टर होगा, अर्थात गुणनखंड होगा, अर्थात इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा तो हम डिवाइड करेंगे कहां से, सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से। ठीक है, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, उसकी मदद से हम x प्लस 6 द्वारा इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम उसी को लिखेंगे, नाउ बाय हॉर्नर थ्योरम ऑफ सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड इतना बाई इतना। तो चलिए डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, वो थ्योरी आप पूरा बीच का लिखिएगा। ठीक है,
तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर फैक्टर कौन है, x प्लस सिक्स, ठीक है, x प्लस सिक्स फैक्टर है, इसलिए हमको यहाँ पर जो देखो वास्तव में ये जो फैक्टर है ना, ठीक है, ये क्यों आया ऐसा, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक रूट है, ठीक है, यही रूट जो है, ठीक है, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ लिखते हैं और ये लाइन ऐसे खींचते हैं, और ये जो इक्वेशन है दोस्तों, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है, देखो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में फर्क है दोस्तों। अगर आप सिर्फ इतने रूप को देख रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल है, और अगर आप इस पूरे रूप को देख रहे हैं इज इक्वल्स टू जीरो करके है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा दोस्तों, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, जिसमें ये वाला हिस्सा पॉलिनोमियल है। बस वो इज इक्वल्स टू जीरो लगाने के बाद आप उसको इक्वेशन के नाम से पुकारने लगते हो, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या करना होगा, इसके कोफिशिएंट्स को देखना होगा, 1 2 माइनस 17 42, इसको यहाँ पे लिखेंगे आप 1 2 माइनस 17 42, ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। पहले तो हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो दिया हुआ जो इक्वेशन है वो कंप्लीट फॉर्म में है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है। कंप्लीट कहने का अर्थ ये है कि जैसे x का हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या है 3, तो x का अगर हाईएस्ट इंडेक्स या हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उससे कम पावर वाले सारे के सारे टर्म्स वहां उपस्थित होने चाहिए कांस्टेंट सहित, और जिस घात का टर्म अगर उपस्थित नहीं है तो आपको उस घात के टर्म को मतलब वो लिखना है कोफिशिएंट जीरो लगा करके, ठीक है। फिलहाल तो देखो जैसे 3 घात का पद है तो उससे कम घात वाले सारे पद उपस्थित है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 घात अधिकतम घात है, तो 2 घात वाला है, 1 घात वाला कांस्टेंट है, मतलब ये कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है 7x³ प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, ये अपूर्ण रूप में इनकम्प्लीट फॉर्म में, कैसे, अधिकतम घात 3 दिख रहा है, उसके बाद में सीधा 1 घात और कांस्टेंट दिख रहा है, 2 घात वाला पद दिख ही नहीं रहा है, तो ये अपूर्ण रूप में है। तो पहले आपको काम यही करना है कि पहले आप उस इक्वेशन को पूर्ण रूप में बदलो। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है वो पहले से ही पूर्ण रूप में है, इसलिए हमको इसको पूर्ण रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दिया हुआ ही पूर्ण रूप में है, ठीक है। तो चलिए आप देखो, तो हाँ, अगर पूर्ण रूप में नहीं दिया होता ना तो पहले पूर्ण रूप में बदलते, ठीक है, जो भी टर्म गायब है वहां पे उस टर्म को लिखते कोफिशिएंट जीरो बना करके, फिर आप उसको यहाँ पे उसके कोफिशिएंट्स को अपन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 1 2 माइनस 17 42 हो गया। अब देखो कैसे अपन सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, पहले नंबर को आप जस्ट का तस लिख दो, ठीक है, पहले नंबर को जस्ट का तस लिखो, फिर गुणा कीजिए 1 इंटू माइनस 6, 1 इंटू माइनस सिक्स, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -4, फिर -4 गुणित -6 प्लस 24, 24 में 17 जाएगा तो 7, फिर 7 छक्के 42, -42 होगा क्योंकि माइनस लिखा है ना भाई, तो 7 छक्के -42। तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच दीजिए और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जीरो यहाँ पे बचेगा, और जीरो आना मतलब जीरो आना ही चाहिए था, क्यों बताऊं, क्योंकि आप जिससे सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हो इसका वास्तव में आप देखो जो -6 है वो इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है, और रूट है और x प्लस 6 इसलिए इसका एक फैक्टर हो रहा है, तो फैक्टर को क्या करता है, उस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा ना, इसलिए रिमाइंडर बचता है जीरो, यहाँ पे जो बचता है ना उसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो रिमाइंडर जीरो आना ही था, क्योंकि आप जिससे सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हो वो इसका क्या है, फैक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आपको इन बचे हुई चीजों से आपका जो दूसरा फैक्टर है वो मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, अब देखो आप किसको किससे डिवाइड कर रहे थे, आप इसको इससे डिवाइड कर रहे थे, 3 घात वाले पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो 1 घात वाले पॉलिनोमियल से, तो समझ लीजिए आपका जो रिजल्टेंट यानी कि जो फैक्टर बचेगा वो 2 घात का होगा, तो 2 घात का यही बैठा है, देखो ये उसके कोफिशिएंट्स है, ये एक्स स्क्वायर सामने में 1 लिखा है, मतलब ये सामने में गुणांक 1, तो 1 को जनरली अपन नहीं लिखते, तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर -4x फिर +7, ये इस तरीके से आपका दूसरा फैक्टर बनेगा, और एक फैक्टर तो आपको पहले से ही पता चल चुका था x + 6 और बराबर 0 करोगे आप, तो ये देखो अलग अलग जीरो के बराबर रखोगे तो x + 6 = 0, तो यहाँ से x = -6, ये रूट तो अपने को प्रश्न में दिया हुआ है पहले से। अब यहाँ से आप दूसरे को 0 रखो, ठीक है, कॉमा करके लिख देता हूँ मैं, x² - 4x + 7 बराबर 0, तो यहाँ से आपका दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, x -b, तो b के स्थान पर आपको -4 दिख रहा है, प्लस माइनस √/b² - 4ac/2a, तो यहाँ से आपका दोस्तों x कितना मिलेगा, 4 प्लस माइनस, देखो 4 × 16 और 4 × 28,
16 में 28 जाएगा तो 12 बचेगा, वो भी -12 बचेगा, तो माइनस रूट ओवर -12 मतलब आई में आंसर आएगा, और वर्गमूल 12 होता है 2√3। ठीक है ना, 12 को आप तोड़ सकते हो, देखो -12 है तो माइनस के करंट तो आई लगेगा, और √12 यानी कि देखो 12 को तोड़ सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 जोड़ी बन के बाहर निकलेगा तो 2√3, तो ये आपका आ जाएगा आई इंटू 2√3। ठीक है, और बटे 2, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप 2 को क्या निकालोगे, कॉमन निकाल के काट दोगे आप, तो 2 + -i√3, तो यहाँ से दो रूट्स आपको मिल गए, 2 + i√3 और 2 - i√3, और यहाँ से आपको ये एक रूट मिला है x = -6, तो टोटल 3 रूट्स मिल गए। समझ लीजिए आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, x = -6 एंड x = इतना, इक्वेशन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप जरूर बताइए। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस उसको समझने की देर है। अगर आप बेसिक मेथड अगर पूरा अच्छे से जानते हैं तो क्वेश्चन में कहीं भी कठिनाई नहीं आती है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स अपने को दिए गए, कौन कौन से, 1 और 7 दिया गया है। ठीक है, आप देखो अगला इक्वेशन दिया है, ठीक, इसको भी मिटा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन इक्वेशन है दोस्तों, x की घात 4 - 16x³ + 86x का वर्ग - 176x + 105 = 0। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि भैया इसके रूट्स 1 और 7 है, x = 1 एंड x = 7 आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अगर ये दो रूट है, इसको पलटाओगे तो यहाँ से फैक्टर तैयार होगा, x - 1 x - 7। ठीक है, ये फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर मतलब क्या होता है, उसके गुणनखंड। ये दो फैक्टर अपने को मिल गए, बाकी बचा टुकड़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ दूसरा। ठीक है, उन सभी फैक्टर्स को गुणा करोगे तो ये पूरा आपके पास इतना तैयार हो जाएगा, और बराबर के उस पर क्या है, 0, तो बराबर के इस पर 0 है। ठीक है, फिर आप फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे, तो देखो पलटा करके x = 1 आपको रूट मिलेगा ना। तो इसलिए अगर रूट दिए हो तो इसको वापस उधर पलटा करके फैक्टर प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वास्तव में उन फैक्टर्स को 0 के बराबर रखने से ही आपको रूट मिलते हैं, इसलिए वास्तव में वो पलटाएंगे वापस जब, तो आपको वो इस चीज के, ठीक है, इस चीज के क्या मिलेंगे, फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना एंड इतना आर द फैक्टर्स ऑफ इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, x है 4 - 16x³ + 86x² - 176x + 105। ठीक है, चलिए अब ये आपको दो फैक्टर्स मिल गए। अब आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको इससे फिर डिवाइड करेंगे, मतलब दो बार आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो रूट्स दिए गए हैं, और दो रूट्स दिए गए हैं इसलिए आपने यहाँ पे दो फैक्टर आपने पता किए हैं। ठीक है, तो हमको लगातार पहले x - 1 से फिर x - 7 से, ठीक है, आपको सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे करना होगा दोस्तों। तो चलिए पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को दो रूट्स दिए गए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अपने दो फैक्टर्स पता कर चुके हैं। चलिए अब आप यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे पहले x - 1 के द्वारा। ठीक है, x - 1 को x - 1 कहाँ से मिला, ये फैक्टर इस रूट से मिला है, तो इसका जो रूट है ना, इसको अपन यहाँ लिखेंगे 1 को। ठीक है, अपन ऐसे लिखेंगे। फिर चलिए अब इसको आप लिखिए, इसके कोएफिशिएंट लिखिए, पहले चेक कर लीजिए कि कंप्लीट फॉर्म में है कि नहीं ये इक्वेशन। 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात कांस्टेंट है, पूरा लाइन से पूरा अधिकतम को देखना है, फिर उससे कम वाला हर एक टर्म होना चाहिए वहां पे कांस्टेंट सहित। अगर एक भी अगर गायब है तो उसको आप लिखेंगे 0 कोएफिशिएंट बना करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, फिर -16, फिर 86, फिर -176, फिर 105। चलिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखिए, एक एक कम, एक -16 और एक -15, फिर -15 एक कम -15, 6 में घटाएंगे, देखो ये प्लस है माइनस है तो घटेगा, 6 में 5 गए 1, 8 में 1 गया 7, प्लस में आएगा क्योंकि इधर प्लस लगा है, बड़ी संख्या प्लस में है। फिर 71 एक कम 71, फिर ये घट जाएगा, 6 में 1 गया 5, और ये हो जाएगा 10 है ना, 7 में 7 गया 0 और ये 1, और ये माइनस का आंसर आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। फिर आप देखो -105 एक कम -105, और ये हो जाएगा 0, और ये 0 आना ही था क्योंकि आप जिसके द्वारा सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं वास्तव में वो जो 1 है वो उस इक्वेशन का एक रूट है,
और या यूं कहिए कि x माइनस वन जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जीरो रिमाइंडर बचना ही था, या यूं कहिए कि रिमाइंडर वहां पे जीरो आना ही था। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा बताइए कि अब आपको 7 से सिंथेटिक डिवीजन करना है, क्योंकि 7 भी तो इस इक्वेशन का एक रूट है, या यूं कहिए कि x माइनस सेवन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इसलिए दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, अब इसको 7 से भी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे अपन, ये कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए फिर से यहाँ पे होगा, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे, फिर 7 एक कम 7, फिर हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -56। ठीक है, 8 सत्ते -56। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप घटाएंगे इसको, 11 में 6 के 5, उधारी वापस करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक, और प्लस में आंसर आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा है। 15 सत्ते 105, फिर -105 प्लस 105 खत्म। यहाँ पे भी जीरो आना था, जीरो ही आना था। क्यों बताओ, क्योंकि आप जिसके द्वारा उसका सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, या यूं कहिए कि 7 इसका एक गिवन इक्वेशन का एक रूट है। अब बचा हुआ फैक्टर, ठीक है, वो यहां से मिल जाएगा आपको। ठीक, कैसे मिलेगा देखो, ऑब्वियसली बात है, आपने 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से 2 बार लगातार डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि पहले एक और एक कितना होता है, 2, पहले इससे डिवाइड किया फिर इससे डिवाइड किया, तो एक और एक 2, तो 4 डिग्री वाले में से आपने 2 डिग्री समझ जाओ कम कर दिया, तो बचा हुआ जो पॉलिनोमियल है ना, बचा हुआ जो इसका फैक्टर है ना, वो समझ जाइए आप 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हमको मिलेगा। ठीक है, तो वही इसके कोएफिशिएंट होंगे, तो कौन कौन होंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर, सामने में 1, ये 1 उसका गुणांक पता था, ये 1, तो 1 को जनरली नहीं लिखते हैं, फिर ये 8x प्लस 15, और इसके जो और फैक्टर्स होंगे वो x माइनस वन, एक्स माइनस सेवन, ये तो पहले से हमको पता था, इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो बराबर रखोगे और इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो यहाँ से आपको बचे हुए रूट्स मिलेंगे दोस्तों, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 7, और इसको आप तोड़ लो, देखो 3 पंचे 15 होता है, 5 3 8 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 x माइनस 5 करके फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो x बराबर 3 x बराबर 5, तो 2 रूट्स अपने को यहाँ से मिल गए और 2 रूट्स अपने को दिए हुए थे, तो टोटल 4 रूट्स अपने को मिल गए, 1 3 5 7, जिसमें 1 और 7 दिया था, 3 5 आपने निकाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गया। यहाँ पे 2 रूट्स दिए थे, इसलिए हमने 2 फैक्टर प्राप्त किए, इसलिए हमने इस चीज को, यानी दिए हुए इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल मिला है, उसको अपन ने इसके इनके इनके द्वारा क्या किया, लगातार 2 बार अपने सिंथेटिक डिवीजन किया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर हो गया, फिर बन गया। कहीं पर भी कोई भी डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई दैट 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इतना फाइंड इट्स मल्टीप्लिसिटी एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। 1/2 इसका एक रूट दिया है दोस्तों, सीधी सी बात है। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है, 4x³ प्लस 20x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको आप fx मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या दिया है आपको, x is equals to 1/2 is one of the root of the given equation, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, तो ये x is equals to 1/2 प्रश्न के द्वारा खुद से एक बोल दिया है कि ये एक रूट है, तो सीधी सी बात है, अगर x is equals to 1/2 एक रूट है तो पलटाने पर हमको एक फैक्टर मिलेगा, x minus 1/2 is the factor of fx। ठीक है, is the factor of fx, अर्थात fx का क्या है, एक गुणनखंड है, फैक्टर है, और ऑब्वियसली बात है अगर ये गुणनखंड है, इसका फैक्टर है, तो अवश्य ही अगर हम ये जो रूट अपने को प्रश्न में दिया हुआ है 1/2, ठीक है, अब हम इसकी मदद से क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, चेक कीजिए, ये जो आपको इक्वेशन दिया वो कंप्लीट फॉर्म में है कि ये 3 घात 2 घात 1 घात कांस्टेंट। ठीक है, उसके कोएफिशिएंट्स देखिए, 4 20 -23 6। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले वाले को जस का तस लिखो, गुणा करेंगे 1/2 गुणित 4 करेंगे 2 मिलेगा, 20 2 22, फिर 22 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा।
फिर ठीक है, 3 में 1 गया 2 और फिर 12, तो 12, अच्छा -12 बचेगा, ठीक है। तो -12 गुणित 1/2 हो गया -6, लास्ट में आएगा 0। तो बचा हुआ फैक्टर आपको यहां से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 घात वाला आपको इक्वेशन दिया था और आपने जिससे डिवाइड कर रहे हैं एफ एक्स को, आपने जिससे डिवाइड किया x माइनस वन, उसकी डिग्री 1 है, तो 3 डिग्री वाले में से अगर 1 डिग्री वाले को आप डिवाइड कर रहे हैं, है ना भाई, मतलब सॉरी 3 डिग्री वाले को अगर आप 1 डिग्री वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो कोसेंट बचेगा वो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। तो यहां से वो आपको मिलेगा कोफिशिएंट इसके 4x² 22x माइनस 12 बराबर 0। ये एक फैक्टर हुआ और दूसरा फैक्टर कौन सा जो प्रश्न में दिया था। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो गिवन इक्वेशन के बराबर हो जाते हैं। तो ये पूरा गिवन इक्वेशन जो एफ एक्स इक्वल दिया था ना, देखो एफ एक्स इक्वल इतना है, हमने इसी को फैक्टराइज किया, जिसका एक फैक्टर हमको पहले से पता चल चुका था, दूसरा फैक्टर हमने प्राप्त किया और दोनों को गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा और इज इक्वल टू 0 है। पिछले सवालों में भी हमने ऐसे ही किया था कि जो फैक्टर्स अपने को प्रश्न की मदद से पता चल चुके थे उनको भी हमने लिखा था, क्योंकि हम वास्तव में दिए हुए इक्वेशन के इक्वल या दिए हुए इक्वेशन के बराबर हम उसको लास्ट में लिख रहे थे, ठीक है। तो चलिए यहां से अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रखो और इस पूरे को रख दो, तो 4x² प्लस 22x माइनस 12 बराबर 0। आप देख सकते हो दो सबसे कॉमन निकल रहे, कॉमन निकाल दो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो 6 दूनी -12 और बीच में है 11, मध्य पद का गुणनखंड करेंगे। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस 12x माइनस एक्स, तो क्या होगा, गुणा करने से क्या होगा, -12 आ जाएगा और 12x में से 1x घटाने से 11x आएगा। चलिए यहाँ पे आप देखो 2x कॉमन निकल रहा है, x प्लस 6, यहाँ से -1 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 6 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो आपका आंसर आएगा x इज टू -6 और 1/2, ठीक है। इसको 0 के बराबर रखो तो 1/2 आएगा, इसको 0 के बराबर रखो तो -6 आएगा। तो 1/2 तो एक बार और आ गया, प्रश्न में तो दिया था 1/2 इसका एक रूट है, और हम लोग जब इसके बचे हुए टुकड़े को सॉल्व किए तो 1/2 एक बार और आ गया, यानी कि 1/2 टोटल कितने बार है, 2 बार इसका रूट, यानी कि डबल रूट है, और उसकी डबल रूट है मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि प्रश्न में तो दिया ही था अपने को x इक्वल्स टू 1/2 इस इक्वेशन का एक रूट है, और हमने जब उसके बचे हुए फैक्टर को जब सॉल्व किया तो वहां से एक बार और अपने को 1/2 मिल रहा है और एक रूट अपने को क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। तो 1/2 अपने को टोटल 2 बार मिल रहा है, अर्थात ये डबल रूट है, अर्थात इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो इक्वेशन हमारा सॉल्व भी हो गया, 3 रूट्स पता चल चुके हैं, तीनों रूट पता चल चुके हैं, क्यूबिक इक्वेशन था, 3 रूट्स मिलने थे, तीनों रूट मिल चुके हैं, जिसमें से 2 रूट तो अपने पास 1/2 हो गया और तीसरा हो गया -6। तो इक्वेशन भी सॉल्व हो गया है। 1/2 की मल्टीप्लिसिटी पता करनी थी, तो 1/2 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, क्योंकि ये 2 बार आया है, एक बार प्रश्न में खुद से दिया था, एक बार हमारे द्वारा आ गया, ठीक है, हो गया। तो दोस्तों इस तरह से तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं और आपको अगर बढ़िया लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, और दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बहुत सारे वीडियोज इसके पहले के मैट्रिक्स से संबंधित पूरे, उसके बाद जीसीडी के वीडियोस देख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीसीडी से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे बतलाए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।